दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीईटी के बारे में, जिसकी एग्ज़ाम अब जल्द ही आने वाली है और आपके पास वक्त भी बहुत कम है। इस पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह हमें सीईटी में कितना लेवल हमें रखना है, नंबरों का कितने परसेंट हमारे सही होने चाहिए, जिससे कि हमें सीईटी के अंदर हमारा सिलेक्शन हो सके और आगामी जो भर्तियां आने वाली है 2023 के अंदर बम्पर भर्तियां निकलेंगी, उसमें हम मेंस एग्जाम में किस तरह बैठ सकें। इसी तरह आज हम बात करें सीईटी पे। सीईटी पे पर बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई थी कि भाई कितने नंबरों वाले को पास किया जाएगा, कितने नंबर वाले फेल किया जाएंगे। तो इसमें आपको मैं बता दूं तो इसमें क्या है कि रीट की जो एग्जाम होगी उस पैटर्न पर नहीं होगी। इसमें क्या है कि रीट में तो जो बच्चे 60 या 50% जो डिवाइड कर रखे हैं उसके नीचे वाले होंगे वो तो फेल होते हैं, उसमें पास होते हैं। लेकिन सीईटी में क्या है, सीईटी में है कि जो बच्चों में कितने भी नंबर आ जाएं, जो 50% आ गए, 60% आ गए, तो उसमें क्या है उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा 1 साल के लिए। अगर एक किसी बच्चे के पास में अगर 40% भी आ गए ना तो वो भी पास है, फेल किसी को भी नहीं किया जाएगा। आपको 1 साल के लिए एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि भाई की 40% है, इसकी जो एग्जाम हुई थी सीईटी की उसमें इसके 40% आए हैं, 20% आए हैं, 60% आए हैं, 70% आए हैं, जितने भी आपके अंक आएंगे वो हो जाएंगे। इसमें फेल किसी को नहीं करेंगे। इसलिए इसमें सबसे नुकसान यह है कि आगे आने वाली जो भर्तियां हैं, ये तो श्योर है कि 2023 के अंदर चुनावी साल है तो गवर्नमेंट भी बम्पर भर्तियां निकालेंगी। बहुत सारी भर्तियां एक साथ में राजस्थान पुलिस की और अगर बहुत सारी भर्तियां आएंगी तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान पुलिस की। तो अगर राजस्थान पुलिस में आगामी होने वाली भर्तियों में मान लो 5000 वैकेंसी आएंगी, ठीक है, अनुमानित अगर मान रहे 5000, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो क्या 40% वाला भी उसमें बैठ सकेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें सीईटी ने एक प्रावधान किया है कि जो भी भर्ती आएगी उसके 15 गुना है, 15 गुणों को पास किया जाएगा और उसमें फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो क्या हमें 15 गुना में आना है, उसके लिए हमें क्या करना है? अगर 5000 हो गई तो 5000 का 15 गुना इसमें लोगों के बच्चों के फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो ये 15 गुना तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए हैं। अगर हम 15 गुना में अगर हम नहीं घुसे, अगर 15 गुना के अंदर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि अपन पूरी साल खराब हो जाएगी अपनी। 1 साल फिर अपने को इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल पूरा इंतजार करना मतलब कि आगे आने साल के महीने कितनी भर्तियां आवे, कितनी भर्तियों का महीना आपको सिलेक्शन हुए न हुए, आगे की बात है। इसलिए अपन 1 साल खराब कौन करनी है और बहुत ही ज्यादा अपने को मेहनत करनी है। उस 15 गुना के अंदर अपने को सिलेक्शन लेना है। टॉपर हो चाहे नहीं हो, लेकिन 15 गुणों में अपना नाम आना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि भाई गुरुजी कितना नंबर अपना हुआ कि आप सीईटी के मैंने आप पास हुआ, तो आप अगर अपन नंबरिंग की बात करा तो 150 क्वेश्चन आऊंगा, 150 प्रश्न हमें 300 अंकों का ये प्रश्न होगा। 300 अंकों का इसके अंदर परीक्षा होगी। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। तो 150 क्वेश्चनों में अगर हम ज्यादा नहीं माने तो कम से कम हम एक अंदाजन मान रहे हैं पिछली रीट की भर्ती परीक्षा को देखते हुए, तो कम से कम जिस अपना टारगेट लेके चलना। अब 150 परसेंट है तो कितने परसेंट अगर हम सही करें तो हमारा की 15 गुना में हमारा इसमें सम्मिलित हो जाए। तो 150 क्वेश्चनों में हमें टारगेट लेकर चलना है 120 का, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसमें मतलब 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, 10% तो ऐसे होंगे जो किसी बच्चे को नहीं आएंगे। मतलब इतने हार्ड क्वालिटी के होंगे या फिर कुछ ऐसे नए तरीके से खोज के बनाए जाएंगे जिसे कि किसी भी बच्चे के हल करने के लिए शायद ही मुश्किल हो। जो कोई बहुत ही रेयर केसों में ऐसा हो सकता है। तो 10% किसी को नहीं आएंगे, हमारे पास आएंगे 140, ठीक है। तो हमें टारगेट लेकर चलना है 120 का, ठीक है, 120 का। लेकिन 120 का अगर हम टारगेट लेकर चलेंगे जब भी हमारे कम से कम 90 से 95 तक हमारा स्कोर होगा। अगर 90 से 95 तक हमारा स्कोर होगा तो हम इस 15 गुना की दौड़ के अंदर सम्मिलित होंगे।
आप सीईटी को ऐसा छोटा लेवल मत समझिए, इसे मजाक के तौर पे मत लीजिए, क्योंकि अगर इस सीईटी में पहली बार ये एग्जाम हो रही है तो स्वाभाविक है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। किसी भी बच्चे को इसका सिलेबस पूरा करना बहुत ही हार्ड है, कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो। लेकिन इसलिए हमें इस भागदौड़ में इसे नॉर्मली नहीं लेना है सीईटी को। मेरा कहने का मतलब है कि इसको अगर हम नॉर्मली लेंगे तो हमारा 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा और आने वाले भर्तियों में हम इसमें नहीं बैठ सकते। तो ये चुनावी साल है, 2023 के अंदर बहुत ही बम्पर भर्तियां निकलेंगी और हम ये मौका चूक न जाए, क्योंकि अगर सीईटी में अगर हमारे बढ़िया नंबर अंक नहीं आए तो 15 गुना की दौड़ से हम बाहर हो जाएंगे और ये आगे आने वाली जो भर्तियां निकलेगी उसकी भागदौड़ से हम बाहर हो जाएंगे और भागदौड़ से अगर हमारी 1 साल की मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। तो सभी भाई और बहनों को मेरा यही कहना है कि सीईटी का जितना जो सिलेबस है उसको बहुत बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि हम इसको नहीं कर सकते। और अगर बड़ा है तो ये आपके लिए अकेले के लिए नहीं है, सभी के लिए बड़ा है। तो जितने भी मैथ्स, अंग्रेजी और हिंदी, विज्ञान, जितने भी जीके, राजस्थान इंडिया जीके, करंट अफेयर्स सभी है, सभी को साथ विषयों को साथ लेकर हमें चलना है और इसका रिवीजन बहुत जरूरी है। हम इसका रिवीजन करते जाना है और करंट हमेशा साथ ही तैयार करते रहना है, जिससे हम इस परीक्षा की जो ये परीक्षा होगी इसमें हम उत्तीर्ण हो पाएंगे और ये 15 गुना की दौड़ के अंदर सम्मिलित हो पाएंगे। हमें तो बस 15 गुना की दौड़ में सम्मिलित होना है, फिर जो मेन एग्जाम होगी भर्तियों की उसमें तो फिर हम पहले से तैयार होंगे। तो इसीलिए सीईटी को मेरे कहने का मतलब है किसी बच्चे को सीईटी में हड़के में नहीं रहना है और अभी बहुत ही जबरदस्त तैयारी करनी है। इसकी एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है, जल्दी हमारे पास में समय बहुत ही कम है, इसलिए रिवीजन करना है। और जो परीक्षा डेट से 10-15 दिन पहले हमें एक बार तो सप्ताह में एक बार तो आप अपना मौखिक टेस्ट दे बोकरो, जिससे कि आपनो लेवल पता चल बोक रहे कि हमारा कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, और जब अपनी परीक्षा डेट नजदीक आ जा तो 10 दिन हुए, 10 दिन बचे तो अपन करंट तैयार करना है और अपनी जो की परीक्षा हुआ है बाका जगह मॉडल पेपर है, ठीक है, मॉडल पेपर है, निकालना है कि आप कितना लेवल तक पहुंच गया। हाँ, तो इसलिए बच्चों सीईटी को हमें नॉर्मली नहीं लेना है और बहुत ही कड़ी मेहनत करनी है और इसी 15 गुना में भाग लेना है। तो ये है कि श्योर 15 गुना ही पास होंगे। इसीलिए मैन है कि हमें कितना टारगेट रखना है, टारगेट 120 का, और आने कितने चाहिए, 90 से 95 तक तो आपको आने ही चाहिए। ये एक अंदाजन अंक है कि अगर 90 से 95 जिस बच्चे के परसेंट सोल्व हो रहे हैं सही, तो उनका तो भाई 15 गुना की दौड़ में वो आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि हमें 120 का टारगेट लेकर चलना है और 90 से 95 तक हमें अंक लाने हैं और 90-95 तक हमें परसेंट सही करके आने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें जो आपको टारगेट दिया, इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप कड़ी मेहनत कीजिए और लगे रहिए सीईटी की एग्जाम तक और तैयार कर लीजिए अपना पूरा परफॉर्मा और टाइम टेबल, जिसके आधार पर आप अपना लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए और आप लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।